हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स मारियाडीबी डीबीए ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मास्टर मास्टर रिप्लिकेशन एसिंक्रोनस डुअल मास्टर सेटअप जो होता है उसको हम लोग मारियाडीबी में कैसे सेटअप करेंगे। एंड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करेंगे उबुंटू 24.0 फॉर एलटीएस। सो की फीचर्स है मास्टर मास्टर रिप्लिकेशन का। तो दो सर्वर जो होगा वो दोनों एक्ट करेगा मास्टर की तरह एंड रिप्लिकेट करेगा डेटा एक दूसरे को। इसमें रीड एंड राइट दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों सर्वर के बीच में। एंड रिस्क ऑफ डेटा कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें एसिंक्रोनस रिप्लिकेशन के चलते। एंड नीड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी। तो ये हमको रिक्वायरमेंट है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखें कि मास्टर स्लैब हम लोग कैसे रिप्लिकेट करेंगे। मास्टर स्लैब में क्या होता है कि मास्टर डेटा को राइट करता है, स्लैब से हम लोग डेटा को रीड कर सकते हैं। बट इन केस हम लोग का इस केस में कि मास्टर मास्टर रिप्लिकेशन केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो सर्वर्स है दोनों में हम लोग डेटा को रीड एंड राइट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड है इस यहाँ पे। तो हमें दो रिक्वायरमेंट है दो सर्वर्स का। तो दोनों सर्वर्स मेरा रन कर रहा है VMware वर्क स्टेशन में, सर्वर 1 एंड सर्वर 2 दोनों को हम एक्सेस कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन के समय हमने जो यूजर नेम डाला था उसी यूजर नेम से हम लोग करेंगे। सो sshDpt@192.168.224.129 ये मेरा पहला सर्वर है। हम लोग एक्सेस कर लेते हैं, रूट यूजर में चलते हैं। तो हमारा रूट यूजर में आ गए हम लोग। अब दूसरा सर्वर को भी हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो दूसरा सर्वर है 130। तो दूसरा सर्वर भी हमारा एक्सेस हो गया, पहला सर्वर एंड दूसरा सर्वर। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप गाइड साइड बाय साइड इसको लेके हम लोग चल सकते हैं। तो पहला सर्वर यहाँ लिख देते हैं मास्टर 129 एंड ये सर्वर है हम लोग का मास्टर 130। इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं रेड। ओके, सो ये मास्टर 130 है, ये मास्टर 129 है। अब सबसे पहले इसको अपडेट एंड अपग्रेड करते हैं हमारा सिस्टम पैकेजेस को। तो दोनों सर्वर में हम लोग अपडेट एंड अपग्रेड कर लेते हैं। सो अपडेट एंड अपग्रेड हो गया हमारा दोनों सिस्टम। अब क्या करते हैं कि हमें MariaDB इंस्टॉल करना है। तो sudo apt इंस्टॉल MariaDB सर्वर -y हम लोग परमिशन भी दे देते हैं इसको इंस्टॉलेशन का। तो सिमिलर हम लोग सर्वर 2 में भी करेंगे। sudo apt इंस्टॉल MariaDB सर्वर -y। सो इंस्टॉलेशन हम लोग का चल रहा है दोनों में। सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। ओके, पहला सर्वर में हो गया, दूसरा सर्वर में कंप्लीट होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट एंड इनेबल करेंगे MariaDB सर्विस को। उसको कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ क्या होगा, स्टार्ट होगा MariaDB सर्विस एंड यहाँ इनेबल होगा। जब भी आपका सिस्टम बूट करेगा ऑटोमेटिक आपका MariaDB सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों में कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, सिक्योर MariaDB इंस्टॉलेशन। सो सिक्योरिटी स्क्रिप्ट चलाते हैं दोनों सर्वर में। सर्वर 1 में पहले चलाते हैं। हम लोग का करंट पासवर्ड कुछ नहीं है। स्विच टू यूनिक सॉकेट ऑथेंटिकेशन नो। चेंज द रूट पासवर्ड यस। हम लोग पासवर्ड सेट कर देते हैं। री एंटर योर न्यू पासवर्ड हो गया। रिमूव एनोनिमस यूजर यस। डिसअलाउ रिमोट लॉगिन हम लोग अलाउ अलाउ करते हैं अभी के लिए। रिमूव टेस्ट डेटाबेसेस एंड रिलोड द प्रिविलेजेस यस कर दिए हम लोग। अब सेकंड सर्वर में भी वही करेंगे हम लोग। सिक्योरिटी स्केप नो नो। चेंज पासवर्ड करेंगे। आप पासवर्ड कुछ अच्छा पासवर्ड डाल दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। एंड रिमूव एनोनिमस यूजर यस। डिसअलाउ रिमोट लॉगिन नो। टेस्ट डेटाबेसेस हटाते हैं एंड रिलोड करते हैं प्रिविलेजेस को। तो दोनों हम लोग का हो गया। अब हम लोग
नेक्स्ट में आते हैं कॉन्फ़िगरेशन MariaDB मास्टर मास्टर रिप्लिकेशन। तो उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। तो 129 इसमें ओपन कर लेते हैं, साइड बाय साइड कर लेते हैं काम। अब नीचे आते हैं, जो बाइंड एड्रेस है इसको हम लोग अलाउ करते हैं सभी होस्ट के लिए। देन नेक्स्ट है हम लोग का सर्वर आईडी, सर्च कर लेते हैं सर्वर आईडी। तो सर्वर आईडी इसका 1 होगा एंड जो कोड हमारा न्यू है उस कोड को हम लोग डाल देते हैं। ये कोड लॉगबिन, ठीक है, लॉगबिन को हम अपना नाम दे रहे हैं। यहाँ लॉगबिन को माईस्क्ल है तो हम लोग MariaDB दे रहे हैं एंड यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑफसेट 1 दे रहे हैं पहला सर्वर के लिए। सो ये जो कोड होगा सभी कोड माईस्क्ल डी के अंदर होगा, उसके ऊपर नहीं लिखना है, यहीं पर लिखना है। Ctrl+X+Y, डन। सिमिलर हम लोग काम करेंगे सर्वर 2 में। तो हम लोग यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन कर लेते हैं। बाइंड एड्रेस 0 0। देन हम लोग आते हैं सर्वर आईडी। यहाँ जो सर्वर आईडी होगा ये 2 होगा। 1 हम लोग यूज कर 1 पहला सर्वर के लिए दिए थे, यहाँ हम लोग 2 करेंगे, 2 यूज करेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग binlog फाइल एंड ऑफसेट 2 करके हम लोग यहाँ पे कोड इसको ये कर देंगे। तो बाइनरी लॉग का पाथ ये हो गया हमारा, binlog डू लिस्ट रिप्लिकेटेड डीबी, बाइनरी लॉग इग्नोर, माईस्क्ल को इग्नोर कर रहे हैं, लॉग स्लैब अपडेट ऑन, ऑटो इंक्रीमेंट 2, ऑटो इंक्रीमेंट ऑफसेट 2, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगर फोल्डर बना है देन ओके, अगर फोल्डर नहीं बना है तो हम लोग फोल्डर बना लेते हैं एंड उसको परमिशन ओनरशिप दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं। तो दोनों सर्वर में हम लोग सेम करेंगे। नाउ हम लोग सर्विसेज को रिस्टार्ट कर लेते हैं। एक बार सर्विसेज का स्टेटस हम लोग चेक कर लेते हैं। स्टेटस रनिंग है। सेकंड सर्वर में भी हम लोग स्टेटस चेक कर लेते हैं, रनिंग है। ठीक, तो दोनों सर्वर में सर्विसेज हमारा रनिंग सक्सेसफुली रनिंग है। अब हम लोग लॉगिन करते हैं 129 पे। सो हम लोगों ने लॉगिन कर लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग रिप्लिकेशन यूजर हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, हम लोग यहाँ पर रिप्लिकेशन यूजर क्रिएट यूजर एंड रिप्लिकेटर फॉर द 130 एंड आइडेंटिफाई टू पासवर्ड admin@123, ये हम लोग पासवर्ड के साथ रिप्लिकेट यूजर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट कर लिए। अब उसको परमिशन दे देते हैं हम लोग रिप्लिकेशन स्लैब का। सो हम लोग रिप्लिकेशन स्लैब का उसको परमिशन दे देते हैं। जो ग्रांट परमिशन सक्सेस हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग प्लस करते हैं प्रिविलेजेस को। सो ये डन हो गया हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग सेम काम करेंगे 130 में, क्योंकि ये मास्टर मास्टर है तो दोनों साइड से हम लोग को रिप्लिकेशन काम करना चाहिए। तो यहाँ हम लोग लॉगिन कर लेते हैं MySQL -u रूट -p। ठीक, ओके। सो हम लोग यहाँ भी यूजर क्रिएट कर रहे हैं, बस डिफरेंस होगा कि वहाँ यहाँ 130 के लिए क्रिएट कर रहे थे, यहाँ हम लोग क्रिएट कर रहे हैं 129 के लिए। ओके, यहाँ हम लोग 130 लिखना था, 130। सो हम लोग अब यहाँ भी परमिशन दे देते हैं हम लोग सेम
देन फ्लश प्रिविलेजेस। सो हम लोग जो भी चेंजेस किए उसको अप्लाई कर देते हैं। सो फ्लश प्रिविलेजेज हो गया। अब आते हैं कि हम लोग मास्टर लॉग फाइल एंड पोजीशन हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि वही पोजीशन के हिसाब से हम लोग उसको रिप्लिकेट करेंगे। तो शो मास्टर स्टेटस, सो 129, सो 330 एंड ये बाइनरी लॉग एक बार चेक कर लेते हैं, सेम होना चाहिए। ये बिन लॉग का फाइल का नेम है एंड ये 130 है, ठीक है, हम लोग का सही है डेटा। तो सेकेंड में हम लोग चेक कर लेते हैं, सेकेंड में भी हम लोग का सेम है। तो यहाँ सेकेंड वाला में भी हम लोग का सेम है, मतलब मास्टर 130 में। नाउ हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, हम लोग रन करेंगे सर्वर 2 में, रिप्लिकेट फ्रॉम सर्वर 1 के लिए रिप्लिकेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग को ध्यान देने वाला है कि आपका लॉग फाइल एंड उसका पोजीशन दोनों को आप यहाँ पर अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कीजिएगा। आपका जो सिस्टम में यहाँ पर दिखाएगा उसी को कॉन्फ़िगर करना है। तो हम लोग इसको सर्वर 2 में रन करते हैं। तो सर्वर 2 में हम लोग रन कर लिए, देन स्टार्ट कर देते हैं स्लैब। स्टार्ट कर दी। सिमिलर हम लोग करते हैं मास्टर 1 में, 129 में, इसमें हम लोग रन करते हैं एंड हम लोग यहाँ भी कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं स्लैब। सो हमारा स्लैब स्टार्ट हो गया दोनों में। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे दोनों दोनों सर्वर में। सो पहला वाला में वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्लैब आईओ रनिंग यस होना चाहिए और स्लैब एसक्यूएल रनिंग यस होना चाहिए, ये दोनों यस होना चाहिए। बाकी पोजीशन हम लोग का अलग हो सकता है। यहाँ पर भी हम लोग का दोनों सर्वर में यस यस होगा, देन ओनली मास्टर मास्टर रिप्लिकेशन हम लोग का काम कर रहा है। तो हम लोग का दोनों है यस यस, तो हमारा काम कर रहा है। अब हम लोग टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक टेस्ट डेटाबेस एंड टेबल बनाएंगे सर्वर 1 में। तो सर्वर 1 में चलते हैं, यहाँ करते हैं सबसे पहले शो डेटाबेसेस, ठीक है। यहाँ दूसरा सर्वर में कर लेते हैं शो डेटाबेसेस। तो यहाँ देखते हैं दोनों में चार चार डेटाबेस है, ठीक है। हम लोग एक फिफ्थ डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अब 100 डेटाबेसेस ओके ऑलरेडी है, 100 डेटाबेसेस करते हैं तो यहाँ 5 हो जा रहा है। पहले हमारा कितना था, 4 डेटाबेसेस था, तो हमारा 5 हो गए। अब दूसरा मास्टर सर्वर में भी हम लोग चेक कर लेते हैं 100 डेटाबेसेस, तो क्या आता है हम लोग का 5 डेटाबेस। मीन्स जो डेटाबेस हम लोग मास्टर 1 में बनाए वो डेटाबेस ऑटोमेटिक मास्टर 2 में भी हम लोग का रिप्लिकेट हो गया। अब क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एंड उस पे डेटाबेस पे जाते हैं। पहले नन था, हम लोग सेलेक्ट कर लिए डेटाबेस। डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद एक टेबल क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद एक डेटा इंसर्ट करते हैं। तो डेटा जो इंसर्ट कर रहे हैं उसमें लिख दे रहे हैं सर्वर 1 डेटा, डेटा फ्रॉम सर्वर 1, ओके। सो यहाँ पर सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेस्ट अंडरस्कोर टेबल। तो यहाँ पर देखते हैं सर्वर 1 डेटा हमारा रिप्लिकेट कर गया, ठीक। तो अब यहाँ सर्वर 2 में क्या करते हैं, यहाँ भी हम लोग चेक कर लेते हैं यूज replicated db, then select extract from test underscore table। तो यहाँ भी हम लोग हमारा डेटा रिप्लिकेट कर गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ये काम हम लोग कर लिया। अब सर्वर 2 में क्या करते हैं, सर्वर 2 में हम लोग एक डेटा इंसर्ट करते हैं, सर्वर 2 डेटा, ठीक है। यहाँ अभी तक दिखा रहा है सर्वर 1 डेटा। तो जैसे इसको हम लोग इंसर्ट किए, ये सर्वर 1 में भी हमारा रिप्लिकेट कर जाएगा। तो सर्वर 2 में भी हमारा सर्वर 2 से डेटा इंसर्ट किया हुआ है, सर्वर 1 में भी रिप्लिकेट कर गया, 1 का किया हुआ 2 में भी रिप्लिकेट कर गया, ओके। सो फायरवॉल सेटिंग हम लोग का ऑप्शनल है, आप फायरवॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो फायरवॉल हम लोग अलाउ कर रहे हैं, 3306 डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है MariaDB का, उसको अलाउ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मास्टर मास्टर एसिंक्रोनस रिप्लिकेशन MariaDB में उबंटू 24.0 LTS में सक्सेसफुली हम लोग कॉन्फ़िगर कर लिए। आपको अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉलो कीजिए मोर वीडियोज के लिए एंड स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए इस वीडियो को सक्सेसफुली आपका सिस्टम में कॉन्फ़िगर करने के लिए। एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए इस तरह का और वीडियोज के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।